अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है वो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं जिससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस एंड लास्ट वन अकॉर्डिंग टू पार्टीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी फर्दर डिवाइड है एफ तक: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइड एग्रीमेंट्स, इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट्स। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन सिंपल, जिसमें तमाम एसेंशियल्स ऑफ एग्रीमेंट मौजूद हों, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। कोई भी एक एसेंशियल इसमें से मिसिंग होगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट, अब आप देख रहे हैं वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स मीन कि इसकी कोई ना कोई इन्फोर्सिबिलिटी रही है। वाइड क्यों हो गया? हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में किसी सूरत हाल की वजह से जो है वाइड हो गया हो। इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। हम ए जो है पाकिस्तान से था और बी इंडिया से था। ए ने बी के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब गंदम की जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड था, ठीक है। अब तब तक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज़ चेंज होने की वजह से उन्होंने इंडिया के साथ गंदम की जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको इलीगल करार दे दिया। उसकी वजह से क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। तो इसीलिए वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, जो सब्सिक्वेंटली बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जिनकी वजह से वाइड हो जाए। थर्ड हमारे पास आता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट which are enforceable by law at the option of one or more of the parties, but not at the option of the other and other in voidable contracts. इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा होता है कि एक पार्टी के पास राइट होता है कि वो इसे वैलिड कर दे या वाइड कर दे। अब कैसा है कि अगर एक बंदे की, हमने जैसे एसेंशियल में बात की थी, कंसेंट फ्री होना बहुत ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर उसकी कंसेंट को जो है फ्रॉड के थ्रू जो है लिया जाता है, तो ऐसे में उसके पास ऑप्शन है कि वो इसको वॉइड कर दे। कोर्ट में जाके बता सकता है कि भाई जो मैंने ये एग्रीमेंट किया था वो किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से किया था, या ये मुझसे जो ये काम करवाया गया है ये फ्रॉड के थ्रू कराया गया है, मैंने इस पर साइन नहीं किए डॉक्यूमेंट्स पे। तो इस तरीके की चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं, बाद में एक पार्टी जाके उसको वाइड करार दे सकती है, वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइड एग्रीमेंट्स। वाइड एग्रीमेंट्स जो है शुरू से ही वाइड होते हैं, ठीक है। इनको ये इन्फोर्सेबल ही नहीं होते। लाइक एक एग्जांपल है कि आप किसी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है, तो वो वाइड एब इन इशू है, क्योंकि लॉ ने उसे ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, वो क्या वजह हो सकती है? या फिर उन कॉन्ट्रैक्ट को आपने ओरल किया हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हो, जैसे कि प्रॉपर्टी से डीलिंग जितने भी एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, स्टैम्प नहीं है प्रॉपर। तो वो ऐसे मिसिंग लॉ के ऐसे मिसिंग पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप इनको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। फिर है इलीगल एग्रीमेंट्स। इलीगल नाम से ही वाजिया है कि जो लॉ ने फॉरबिडन करार दे दिए हैं कि आपने ये नहीं करना, जैसे कि स्मगलिंग है, गैम्बलिंग है, ये वो चीज़ें हैं जो इलीगल एग्रीमेंट्स में आते हैं और इनकी कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। फॉर्मेशन 3 है एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड कॉजी। एक्सप्रेस में सिंपली वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस हैं, आपने रिटर्न कर दिया या स्पोक बाय वर्ड्स कर दिए, वो एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। एक आपने ए ने बी को टेलीफोन करके बताया है कि मैं आपकी कार ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है, बी ने कहा ठीक है ये अमाउंट है, और वो एग्री करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग डीलिंग हो जाती है, वो एक्सप्रेस है। या फिर एक रिटर्न लेटर इशू कर देते हैं कंपनी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके रिटर्न, वो अमाउंट और सब चीज़ें मेंशन करते हैं और दूसरे कंपनी को भेज देते हैं, वो एक्सप्रेस में है। इम्प्लॉयड में बात करते हैं आपका कंडक्ट, आपका एक्ट या आपका कोर्स ऑफ डीलिंग और सर्कमस्टांसेस बताते हैं कि ये इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है।
एक एक बंदे, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, एग्जांपल के तौर पर आप रेस्टोरेंट जाते हैं, एक कप ऑफ टी ऑर्डर करते हैं, ठीक है। अब आपने, लाजमी बात है, अगर आपको वेटर आके ना भी कहे तो आपने उस कप ऑफ टी के पैसे पे करने हैं। ये एक बाइंग एंड सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट आपका वहीं पर बाय एक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोजी कॉन्ट्रैक्ट। कोजी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि जो लॉ है वो हमें किसी के नुकसान पे बेनिफिट उठाने नहीं देते, और हम पर एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस पर एक जो है लॉ इम्पोज होता है। लाइक ऐसे आपको बी का जो है पर्स गुमा हुआ मिलता है, ठीक है, तो अब आप बाउंड हैं कि आप उसको रिटर्न कर दें। ये कोजी कॉन्ट्रैक्ट की एक एग्जांपल है, ठीक है। अब आप बात करते हैं अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस भी दो तरीके से होती है, या एग्जीक्यूटेड होती है या एग्जीक्यूटरी होती है। अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि बोथ द पार्टीज़ ने परफॉर्म कर दिए हों। लाइक ए ने ऑफ़र की, बी ने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, पेमेंट भी हो गई और डिलीवरी भी हो गई किसी चीज़ की, ठीक है, वो एग्जीक्यूटेड है। एग्जीक्यूटरी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें बोथ द पार्टीज़ का कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस रहता हो। लाइक अगर आपने फ्यूचर की कोई डीलिंग की है, ठीक है, ए ने कहा कि मैं बी से मई में ये गाड़ी ख़रीदूँगा, ठीक है, और मई बी ने कहा ठीक है मई में ही मैं आपको जो है इस गाड़ी की पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है कि जैसे कि ए ने कहा कि मैं बी को टीच करूँगा मई में, और बी ने प्रॉमिस किया ठीक है जब आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं आपको 800 रुपया दूंगा। तो ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि परफॉर्मेंस अभी तक पोस्टपोन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं जो लास्ट है, अकॉर्डिंग टू द पार्टीज़। यूनिलेटरल और बायलैटरल। यूनिलेटरल और बायलैटरल को हम समझते हैं। यूनिलेटरल नाम से जाहिर है ओनली वन पार्टी मेक्स अ कमिटमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ एक पार्टी बाउंड करती है अपने आप को, और अदर पार्टी के पास चॉइस होती है कि वो खुद को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड करे या ना करे। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है कि अगर एक बंदे ने जो है ऐलान किया है या फिर जो है अखबार में, न्यूज़पेपर में कोई ऐड दे दिया है कि उसको जो है उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसा सामान मिसिंग है, ठीक है, जिस पर्सन को मिले उसे मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा या ऐसा कुछ दूंगा। अब यहाँ पर एक पार्टी खुद को बाउंड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब जिसको मिलेगा वो खुद को बाउंड कर लेगा अगेंस्ट उसकी ऑफ़र के। और यहाँ पर जो लास्ट हमारे पास है बायलैटरल। बायलैटरल में क्या है, दोनों पार्टीज़ खुद को बाउंड करती हैं टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर है ए प्रॉमिस करता है बी से कि मैं आपकी पिक्चर ड्रॉ करूँगा, और बी प्रॉमिस करता है कि मैं 5000 पे करूँगा। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज़ बाउंड हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए और परफॉर्मेंस के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू।